तो स्वागत है आपका एस क्लासेस में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आगामी 20 फरवरी से शुरू होने जा रही एसएससी जीडी परीक्षा 2024 को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं टारगेट सीरीज, जिसमें जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। इस सीरीज से आपको बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से देखिए। प्रश्न नंबर 1 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का चौथे संस्करण की मेजबानी की है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा ने की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सोवियत संघ ने की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दुर्ग में। अगले प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा है। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रेहला कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका ठीक ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अरबी भाषा में। अगला प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, अनुच्छेद 41। अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है। भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो किस वर्ष के आयु बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये मौलिक अधिकार प्रदान करता है प्रारंभिक शिक्षा में। अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है आपसे कि बहुचर्चित उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास एलिस एडवेंचर वन इन वंडरवर्ल्ड्स, ये निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है? तो 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 3, लुई कैरोल। इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक से आत्मकथा लिखी है? तो 8वें का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 4, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल क्या है, किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन खेलती हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और इन्होंने ओलंपिक खेलों में भागीदारी ली थी, और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग टू विन। अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या पूछा है। भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है? तो भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है? तो 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? अप्रयुक्त भोजन। अगले प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में देखिए क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? तो 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? गेहूँ। गेहूँ क्या है? निर्वाह फसल है। जबकि गन्ना क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल होगी। वाणिज्य फसल, प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? तो गन्ना है उत्तर प्रदेश की। जबकि निर्वाह फसल कौन सी है? गेहूँ। अगले प्रश्न नंबर 11 देखिए। उस्ताद अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महाराज और पंडित प्रकाश घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तबला वादक। अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए। 12 में क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 12 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई पंजीकृत एनबीएफ है जो ग्रामीण संयुक्त देयता समूह मॉडल, उधार मॉडल पर काम करता है? तो इसका ठीक ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर 3, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या पूछा है। 13 में प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो कौन से जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 के बाद प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी?
देखिए हीलियम होती है, नियान होती है, आर्गन होती है, जबकि नाइट्रोजन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं होती है। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। अगले प्रश्न नंबर 15 पे देखिए, 15 पे क्या पूछा है? वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर की जाती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? नंबर 1 हो जाएगा ठीक, प्रचलित कीमतों। अगले प्रश्न नंबर 16 देखिए, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो कौन बुला सकता है? 16 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? राज्यपाल बुलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में देखिए क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो कौन सा हो जाएगा ये अधिनियम? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, MRTP अधिनियम। अगले प्रश्न नंबर 18 में चलते हैं। देखिए 18 में क्या पूछा? सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य के रूप में किया जाता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? तीसरा वाला, गुजरात में किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, पुरोहित। अगले प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। देखिए महाकवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगले प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में देखिए क्या पूछा है? प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? प्यादा किस खेल से संबंधित होगा? शतरंज से। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या पूछा है? अनंत आर कृष्णन प्रसिद्ध हैं, कौन सा वादक के लिए प्रसिद्ध हैं? तो 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ये मृदंगम बजाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा, 1919 में। देखिए आप लोग अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हों तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24 में देखिए क्या पूछा है? भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां और उनकी परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो इसका 24 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, प्राविलंबन। इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि कम करना। ये वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 बोला जाता है, लेकिन हुआ कब था? 2022 में हुआ था। ठीक है, और भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो ये मीराबाई चानू है। ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, वेट लिफ्टर है ये, और इन्होंने रजत पदक जीता था। पहला जो पदक है इन्होंने ही जीता था, रजत पदक, और टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए पूछा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो 26 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ए वाला ठीक हो जाएगा, अनुच्छेद 200। अगले प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या पूछा है? 27 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इसका 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? रायोलाइट। अगले प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 के प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 4 हो जाएगा, चित्रा विश्वेश्वरन ने। अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए, दिक्र पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो इसका 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में। अगला प्रश्न नंबर 30 में देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के यूरोपीय नाट्य तकनीकी को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, उदय शंकर। इसका ठीक ऑप्शन हो जाएगा 30 का 3 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 31,
मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो इसका राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या पूछा है। दिए गए स्मारकों में कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? दूसरा वाला पलक्कड़ किला, ये वाला जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है। जबकि होलेश्वर मंदिर, कित्तूर किला और गोल गुम्बद, ये तीनों कहाँ हैं? ये कर्नाटक में स्थित हैं। अगला प्रश्न नंबर 33 देखिए। 1939 में हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 34 देखिए। गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान करना है। तो कौन सी योजना की थी? ये थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगले प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर देखिए 35 में क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 35 में पूछा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। शिलोंग में सर्वाधिक वर्षा होती है। नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये संतरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? संतरे के लिए। अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए पूछा है। किस आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने माता पिता का मौलिक कर्तव्य है? तो ये 6 से 14 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 37 प्रश्न पर। 37 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? देखिए वैश्वीकरण नीति जब नई आर्थिक नीति आई थी उस समय जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे। जबकि उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर वो कौन थे? तो वो मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह, ठीक है। बाद में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी बने थे, लेकिन 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे उस आर्थिक सुधारों के समय जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 37। IBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो 38 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। ये भारत ने की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 पे भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई है? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? 39 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। हमारा भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। देखिए 40 नंबर पूछा है राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? तो 40 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा हमारा 2 वाला महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न नंबर 41 पे चलते हैं। 41 नंबर में देखिए क्या पूछा है। एनी बेसेंट के प्रभाव से एक फेब्रियन समाजवादी थी, तो कौन थी? तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 41 का ऑप्शन नंबर पहला ठीक हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 में देखिए क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 42 में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंधों में सही कथन है? कथन 1 क्या बोला है? सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। कथन 2 क्या है? सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? तीसरा वाला हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई थी? तो किस राज्य पूछा है, उसके बाद केंद्र पूछा। तो राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 43 का कौन सा ठीक हो जाएगा? केरल और लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे प्रश्न नंबर 44 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका ताज उत्सव, ये आगरा में किया जाता है, आगरा में। अगला प्रश्न नंबर 45 देखिए निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 45 का मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 में देखिए क्या पूछा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा?
तो 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 47 में देखिए कॉलम ए और बी मिलान करने के लिए है। तो देखिए क्या आएगा इसका? उत्पादक कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? खरगोश हो जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता लोमड़ी हो जाएगी। और घटक कौन होंगे? जीवाणु और कवक। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? मिलान कर लेते हैं। पहले का बी और दूसरे का ए, बी ए। तो बी ए ये वाला ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 48 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? विकास भी है, आधुनिकीकरण भी है, समता है और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 49 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? देखिए बहुमूल्य धातु प्लेटिनम है, ये तो सही है। अलौह धातु जिंक है, ये भी ठीक है। अधातु लेड ये वाला गलत है, तो यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 ये हमारी पहले सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? 50 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, 2016 में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।